अस्सलाम वालेकुम। मैं साद हूँ ऐबेक्स मिलानो से। आप में से कुछ लोगों से मैं मिल चुका हूँ पहले ड्यूरिंग मीटिंग अब्दुल रहमान के तवसत से। तो अब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आप सबको जो सारा प्रोसेस है उसके थ्रू वन बाय वन लेके चलूँगा, जिसके थ्रू आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सारा प्रोसेस समझना कि आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए एज एन एजेंट क्या टास्क करने हैं, कैसे करने हैं, कौन से टूल्स यूज करने हैं, और आपने अपना जो पूरा प्रोसीजर है उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। ठीक है, तो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। ये इट विल बी अ शॉर्ट मीटिंग, मे बी लाइक 30 मिनट्स मैक्सिमम। इसमें मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और उसके बाद अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, या फिर आप अब्दुल रहमान से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। पहला काम जो आपने करना है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। पहला काम जो आपने करना है वो आपने स्टार्ट करना है अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएशन से। ठीक है, आपने जो अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है, अगर आपको इटली की मार्केट असाइन हुई है तो आप इटालियन नाम लिखें, जिस तरह ये इटली का नाम है मार्को फल्कनीनी। इसी तरह अगर आप फ्रेंच मार्केट में हैं तो आप एक फ्रेंच नाम के साथ ऑपरेट करें। आप अगर जर्मनी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो आप एक जर्मन मार्केट साथ जर्मन नाम के साथ ऑपरेट करें, इट्स बेटर। ठीक है, आपने अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर दिया। न्यू अकाउंट क्रिएट करना है आपने। ओल्ड अकाउंट जो आपका एग्जिस्टिंग है उससे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जब अकाउंट क्रिएट करना है उसका यूजर नेम और पासवर्ड आपने अब्दुल रहमान को सबमिट कर देना है। वो पासवर्ड और अकाउंट वो मुझे फॉरवर्ड कर देगा, और हम उस पर चेक रख सकेंगे कि उसकी एक्टिविटी और उसकी प्रोग्रेस क्या है, और किस तरह से वो काम कर रहे हैं और किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला काम आपने कर दिया फेसबुक अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, और इसमें आपने यूजर नेम और पासवर्ड शेयर कर दिया अब्दुल रहमान के साथ, फर्स्ट थिंग। ठीक है, आप जब ये कर देंगे उसके बाद हम आपको एक एक्सेल फाइल फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, वो एक्सेल फाइल होगी कुछ इस तरह की, जिसमें प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट का ब्रांड, प्रोडक्ट का ASIN, प्रोडक्ट का कीवर्ड, उसकी किस कंट्री में है, और हमारा जो सेलर जिसके साथ हमने कॉन्टेक्ट किया हुआ है वो, टोटल क्वांटिटी टू सेल, और पर डे, ये पर डे क्वांटिटी है, और ये टोटल 5 है, 5 टोटल हमने सेल करनी। ठीक है, इसके बाद कुछ रूल्स इसने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि किन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने अपना प्रोडक्ट सेल करना है। उसमें जो फर्स्ट रूल है वो लिखा हुआ है कि बी श्योर टू यूज द कीवर्ड सर्च, ब्राउज, ऐड शॉपिंग कार्ट एंड देन बाय। ठीक है, अब आपने आपको मैं पहले एक प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आपने ये काम करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसने जो रूल लिखे हुए हैं उसका मतलब क्या है। जब आपने अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपके पास एक्सेल फाइल आ गई, सबसे पहले जाके आपने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ठीक है, वो ग्रुप्स हम आपको बता देते हैं। जैसे इटली के लिए कुछ ग्रुप्स हैं, रिव्यूज इटली, अमेजोन ऑनेस्ट रिव्यूअर्स। इस ग्रुप में आप आ जाएंगे। हम हर मार्केट के ग्रुप्स के लिंक्स भी आपको फॉरवर्ड कर देंगे एक वर्ड फाइल में। अगर आप इटली की मार्केट में हैं तो मैं आपको कुछ लिंक्स, जैसे ये एक लिंक है, एक वर्ड फाइल में मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप इस लिंक को फॉलो करते हुए यहाँ डायरेक्टली पहुंच जाएंगे इटली इटालियन मार्केट के लिए। ठीक है, ऊपर मैं मेंशन भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये लिंक्स आप तक पहुंच जाएंगे ग्रुप्स के। ठीक है, आपने इन ग्रुप्स को पहले ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया, आप इन ग्रुप्स में आ गए। ये 4-5 ग्रुप्स इटली के हैं, इसी तरह 4-5 ग्रुप फ्रांस के हैं, इसी तरह 4-5 ग्रुप्स जर्मनी के हैं। आप जब इन ग्रुप्स में आ जाएंगे, आके आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। आप देख सकते हैं बाकी भी लोग अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उन्होंने कैसे अपनी लिस्टिंग्स क्रिएट की हुई है। ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट के इमेजेस लगाए हुए हैं, उसकी मेंशन किया हुआ है ओनली इटली, इट्स ओनली इन इटली, इंटरेस्टेड
इन कॉन्टेक्टिंग मी उन्होंने बताया हुआ है कि आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स उन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं और ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या वो उसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पर आना है, आप यहाँ पर आगे ग्रुप में आपने यहाँ पर सबसे पहले फोटो और वीडियो लगानी है उसकी। फोटो आप ये भी लगा सकते हैं, जो ये फोटोज ने हमें फॉरवर्ड की हुई है, आप इसको कॉपी कर लें यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी कॉपी हो सकती है आई थिंक। ठीक है, यहाँ से भी कॉपी हो जाती है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया मैंने सिर्फ। या फिर आप दूसरा भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे तरीके से आप फोटो कैसे लगा सकते हैं। यहाँ आप लिख देंगे सबसे ऊपर IT ओनली। अब सेकंड चीज आपने एक्सेल फाइल में से देखना है, जो मैं आपको एक्सेल फाइल फॉरवर्ड करूंगा उसमें मैंने लिखा होगा कि इसमें रिफंड है और पेपॉल है कि नहीं। ठीक है, इस एक्सेल फाइल में थोड़ा सा एक इशू है। मैं यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर दूंगा जहां पे मैं लिख दूंगा रिफंड। ठीक है, कि रिफंड कितना है। रिफंड में 100% लिखा होगा तो आपने वहां पर 100% लिख देना। ठीक है, 100%। और यहाँ एक और कॉलम मैं ऐड कर दूंगा जहां पे लिखा होगा पेपॉल। ठीक है, यस, अगर यस लिखा होगा तो आपने यस कर देना, उधर भी यस लिख देना। ठीक है, तो रिफंड का भी आपको पता लग जाएगा और इसका भी पता लग जाएगा। यहाँ पर अब मैं आ गया, यहाँ पे मैं लिख दिया फुल रिफंड, या आप लिखते हैं 100% रिफंड। प्लस पेपॉल प्लस पेपॉल। ठीक है, आपने लिख दिया। आप नीचे लिख देना PM मी इफ इंटरेस्टेड। ये आपने इंग्लिश में लिख दिया। इसको अगर आप इटालियन में भी लिख सकते हैं तो इटालियन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको कॉपी करें, पूरे जो आपने लिखा है गूगल ट्रांसलेट कर लें। अगर आप इटली की मार्केट में ऑपरेट करें तो आप इटालियन में लिखेंगे, जर्मनी में करें तो जर्मन लिखेंगे। अब ये सोलो लिखा है, आपने लिख देना है ओनली IT तो आ जाएगा। अब SO नहीं आना चाहिए, IT आना चाहिए। तो अब मैं सिर्फ ये कॉपी कर लेता हूँ सोलो। ठीक है, बाद में IT मैं खुद लिख दूंगा आगे, रिम्बर्सो del 100% प्लस पेपॉल PME से इंतरसातो। बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, अब जिस तरह PM है ना, PM आना चाहिए, PP आना चाहिए, 100% आना चाहिए, IT जो था वो IT आना चाहिए। अब IT नहीं आ रहा था तो मुझे पता लग गया कि कुछ गलत है। ठीक है, तो मैं वो IT खुद ऐड कर लूँगा, कॉपी करूंगा। ठीक है, इसके नीचे जाके ये भी पेस्ट कर दूंगा ताकि इटालियन में भी हो इंग्लिश में भी हो। ठीक है, अब मैं कहूँगा सोलो IT रिम्बर्सो del 100% più PayPal PMI से इंतरसातो। ठीक है, ये इटालियन में है। अब इसको मैं कर दूंगा पोस्ट, दैट्स इट, योर लिस्टिंग इज क्रिएटेड। ठीक है, आपकी लिस्टिंग क्रिएटेड। ये इमेज देखें आप, इस इमेज का मसला, ये इमेज बहुत छोटा है। ठीक है, और ये इमेज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये प्रॉब्लम करेगा इमेज। तो मुझे अब इस इमेज को करना है चेंज। अब ये इमेज मैं कैसे चेंज करूंगा? सबसे पहले मैं जाऊंगा एक्सेल फाइल में। एक्सेल फाइल में मुझे उसमें ASIN दिया हुआ प्रोडक्ट का। ठीक है, प्रोडक्ट का ASIN या ASIN दिया होगा या लिंक दिया होगा। ASIN मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, और मैं जाऊंगा amazon.it पे, amazon.it, क्योंकि ये इटली की मार्केट है तो amazon.it। जर्मनी की होगी तो amazon.de, फ्रांस की होगी तो amazon.fr। ठीक है, अब यहाँ जाके मैं वही ASIN कॉपी कर लूंगा, पेस्ट कर दूंगा और सर्च करूंगा। मेरे पास अब इमेज आ गया। ठीक है, इस इमेज को मैं एनलार्ज कर लेता हूँ। अब आपने जब इमेज कॉपी करना है, इमेज कॉपी करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि इमेज के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट का इमेज आए, ये जो साथ कोई भी चीज लिखी हुई है ये ना आए, और ब्रांड नेम कभी भी नहीं आना चाहिए। जैसे ये ब्रांड नेम आ रहा है, ये कुछ लोगो आ रहा है कस्टमर का, ये नहीं आना चाहिए, इसको आपने कवर कर देना। ठीक है,
अब आपने कभी भी जो पोस्ट करनी है उसमें सिर्फ इमेज आना चाहिए, ब्रांड नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब मैं करता हूँ स्नाइपिंग टूल, ठीक है। इधर से मैं इसका सॉरी ओके, अब मैं इसका ले लूंगा स्नाइप, ठीक है। अब मैं इसके लिए ली स्नाइप, ठीक है। इसको मैं अब कर लूंगा यहाँ पर, क्योंकि अब वो आ रहा है ये, इसको मैं अपना यहाँ से पेन पेन से रेड कर दूंगा या ब्लू कर दूंगा, या इसको कुछ हाइड करने की कोशिश करूंगा किसी तरीके, ठीक है। जैसे मेरे पास हाइलाइटर है, सॉरी हाइलाइटर से आई थिंक पॉसिबल नहीं है, हमें ये पेन से करना पड़ेगा। कस्टमाइज थिकनेस में थिक कर देता हूँ इसकी, इसको मैं वाइट ही कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके इरेज कर देता हूँ, ठीक है। एक अच्छे तरीके से आपने इरेज करना ताकि इमेज जो है ना वो बुरा ना लगे जो लगा हुआ। अभी मैं जल्दी में कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं इसको इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव, ओके, यस, ठीक है। अब मैं वापस जाऊंगा अपने इमेज पे, इसको कर दूंगा एडिट, इसका मैं ये इमेज डिलीट करके एक और इमेज ऐड कर देता हूँ, ये है, ये इमेज है मेरा, ठीक है। अब इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। अब इमेज मेरे पास बेहतर आ गया, ठीक है। एक अच्छा सा इमेज आ गया, ऊपर डिस्क्रिप्शन आ गई है और सब कुछ आ गया, ठीक है। अब ये आपकी लिस्टिंग का काम, मैंने आपको बता दिया आपने लिस्ट कैसे करना है, ठीक है। ग्रुप्स में जाना है, ग्रुप्स के लिंक्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, फॉरवर्ड करने के बाद आपने उधर जाके अपने ये चीजें बेसिकली पोस्ट करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 100% रिफंड प्लस पेपॉल, इटली ओनली, ठीक है। पीएम मी इफ इंटरेस्टेड। अब होगा क्या कि जैसे नीचे वाली लिस्टिंग्स पे हम जाके देखते हैं, कुछ लोगों ने नीचे लोग पीएम कर देते हैं, ठीक है। अब जब लोग पीएम कर देते हैं, इसमें फिर मैं इसको जाके इसको खोलूंगा, इसकी प्रोफाइल, इसको जाके मैसेज करूंगा कि हेलो आई एम फ्रॉम रिव्यूअर्स ग्रुप, ठीक है। एंटर, आर यू इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट, ठीक है। साथ में इसको जो प्रोडक्ट का इमेज है वो भी सेंड कर दूंगा ताकि इसको याद आ जाए कि किस प्रोडक्ट पे इसने पीएम किया था, ठीक है। ये इमेज मैं इसको सेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपने सेलर बायर को आपने भेज दिया सब कुछ। इसके नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि 100% रिफंड आफ्टर रिव्यू, आफ्टर 5 स्टार रिव्यू लिखता हूँ, 100% रिफंड प्लस पेपॉल आफ्टर 5 स्टार रिव्यू, ठीक है। ये आपने उसको सारी डिटेल भेज दी कि अगर वो आपको प्रोडक्ट खरीदता है और खरीदने के बाद उस पर जाके 5 स्टार रिव्यू लिख देता है और नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देता है अपने एक्सपीरियंस की, 70 to 80 वर्ड्स, ठीक है। 70 से 100 वर्ड्स या उससे ज़्यादा, तो ही विल गेट फुल रिफंड प्लस पेपॉल कवरेज, ठीक है। अब होगा क्या, मैंने एक सेलर के साथ एक कन्वर्सेशन बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट कन्वर्सेशन होगी क्या उनके साथ, ठीक है। यहाँ मैं जाके सर्च कर लेता हूँ,
ठीक है। मैं अब्दुर्रहमान से कहूँगा ये पूरी कन्वर्सेशन जो है ना वो फॉरवर्ड कर दे तुम लोगों को भी, ठीक है। तो वो जब तुम लोगों को फॉरवर्ड कर देगा तो तुम लोगों को भी समझ आ जाएगी कि पूरी कन्वर्सेशन में होना क्या है, ठीक है। इस तरीके स्टार्ट होगी कन्वर्सेशन। हेलो फ्रेंड, आर यू इंटरेस्टेड इन द ब्लूटूथ स्पीकर, क्योंकि ये ब्लूटूथ स्पीकर की बात हो रही है, ठीक है। यस, अगर अगला बंदा कहता है यस, आपने उनसे मंगवानी है अमेजोन प्रोफाइल। ओके, सेंड मी योर अमेजोन प्रोफाइल। वो आपको अपनी अमेजोन की प्रोफाइल सेंड कर देगा, ठीक है। अमेजोन की प्रोफाइल का आपको लेने का जो ज़रूरत है वो इसलिए है कि आप अमेजोन की प्रोफाइल में जब जाएंगे तो अमेजोन की प्रोफाइल से आपने चेक करना है कि जो बंदा है जो इसके साथ आप काम कर रहे हैं क्या वो उस एग्जिस्ट भी करती है उसके पास अमेजोन कि नहीं करता, उसके पास अमेजोन प्रोफाइल है कि नहीं है, ठीक है। तो वो अपना लिंक सेंड करेगा अमेजोन प्रोफाइल का। ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि अमेजोन की प्रोफाइल होती कैसे और आपने उसमें क्या चेक करना है। फिर आपने उससे मांगना है ऑल्सो सेंड मी योर पेपॉल ईमेल, ठीक है। तो वो फिर आपको आपका अपना पेपॉल ईमेल भी सेंड कर देगा, ठीक है। उसने आपको पेपॉल ईमेल भी सेंड कर दिया, अमेजोन की प्रोफाइल भी सेंड कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कहना ये है कि हियर इज द प्रोडक्ट कीवर्ड। कीवर्ड ये है प्रोडक्ट का, प्लीज सर्च इट एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रोडक्ट टू कंफर्म, ठीक है। तो आपने उसको प्रोडक्ट की कीवर्ड भेजना है। अब ये कीवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? कीवर्ड आपको मिलेगा यहाँ से एक्सेल फाइल में, माउस ब्लूटूथ, ठीक है। ये कीवर्ड लिखा हुआ है इसका, आपने उसको ये कीवर्ड लिख देना है। आपने कहना है कि प्लीज सर्च इट बाय द कीवर्ड, कीवर्ड ये है, कीवर्ड आपने वहां से कॉपी कर लेना है एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रोडक्ट टू कंफर्म इट, ठीक है। ये सेंड करने के बाद आपने उसको एक इमेज और सेंड करना है। वो इमेज कौन सा होगा? वो इमेज होगा इस चीज का, जिसमें आपने उसको प्राइस बतानी है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और रिव्यूज बताने हैं कि रिव्यूज कितने हैं उस पर। लेकिन ये जो लिखा हुआ है कि विस्ता लोस्टोर दी INPHIC, ये कभी भी नहीं आना चाहिए उसमें, क्योंकि अगर ये आ गया तो हमारी जो लिस्टिंग है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। ये कभी नहीं आना चाहिए। INPHIC विस्ता लो स्टोर, ये जो स्टार्स के ऊपर जो लिखा होता है ये कभी भी नहीं आना चाहिए। दिस इज अ बिग बिग नो, ठीक है। स्टार्स आ जाएं लेकिन ये कभी नहीं आना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इमेज लूंगा इसका, ठीक है। मैं उसको इमेज लूंगा एग्जैक्टली इसके नीचे से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं भेजना मुझे, सिर्फ इतना सा इमेज उसको मैं ये भेज दूंगा सिर्फ, ठीक है। सिर्फ ये स्टार्स ये और यहाँ तक। लो जस्ट अ सेक, स्टॉप सेव, ठीक है। अब इसको मैं कर दूंगा उधर सेव, ठीक है। ये वो इमेज था, प्रोडक्ट इमेज भी इसमें हमने सेंड किया हुआ था लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेनली जो इमेज है ना वो ये हमें सेंड करना है जो कि अभी मैंने लिया है, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि वो इमेज लेना कैसे है आपने, ठीक है। तो वो इमेज आपने सेंड कर देना है, साथ आप प्रोडक्ट का इमेज बेशक सेंड कर दें, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट के इमेज में भी फिर भी वो उसका जो लोगो है या उसका जो ब्रांड है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर वो जो आपका क्लाइंट है उससे आपने मंगवा लेना इमेज, ताकि वो आपको अपना इमेज सेंड करके दिखा दे। जब उसको मिल जाता है प्रोडक्ट वो आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दे ताकि आप कंफर्म कर लें कि ये वही प्रोडक्ट है कि नहीं। तो वो जो स्क्रीनशॉट जब आपके पास आएगा तो उसमें आप यही चीज चेक करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि वो चीज आपने नहीं भेजनी उसको, फ्रॉम दिस दिस दिस। तो ये चेक कर लेना आपने आपकी लिस्टिंग का जो ये है वो स्क्रीनशॉट जो वो भेज रहा है उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास वो भी आ गया, उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया। तो अगर उसने सही स्क्रीनशॉट भेजा है तो आप उसको बता देंगे यस दिस वन।
फिर वो आपसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आप कितना आप रीइंबर्स करोगे या क्या करोगे, तो फिर आपको बताना है 100% रीइंबर्समेंट है प्लस पेपॉल टैक्सेस। ठीक है, पेपॉल टैक्सेस भी बोलते हैं इसको, पेपॉल की फीस भी बोलते हैं, पेपॉल कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आपने उसको कहना है कि कैन यू प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, जब वो ऑर्डर प्लेस कर लेता है, जब वो इसको बाय कर लेता है, तो आपने उससे स्क्रीनशॉट मंगवाना है ऑर्डर का, तो वो आपको एक स्क्रीनशॉट भेज देगा जो कि ये होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ऑर्डर नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमें ये ऑर्डर नंबर चाहिए होता है। वो जैसे ये प्रोडक्ट उसने अगर परचेज किया है तो इसका उसने ऑर्डर नंबर हमें सेंड कर दिया। सॉरी ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ये सॉरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके लिए आप इमेजिन में कंफ्यूज ना होइएगा कि वो ब्लूटूथ स्पीकर था, फिर माउस था, फिर अब ये वेइंग मशीन आ गई है। एक ही प्रोडक्ट होगा और उसी की सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। जब वो आपको ये सेंड कर देगा तो आपने उसको ये लिखना है, प्लीज आफ्टर यू रिसीव द प्रोडक्ट वेट फॉर 5 days एंड देन रिव्यू इट विद 5 stars एंड एटलीस्ट 50 to 100 words कमेंट। आपने ये उसको सेंड करना है एक मैसेज उसके बाद। ठीक है, आफ्टर योर रिव्यू इज पब्लिश्ड प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो वो आपको कहेगा ठीक है सी यू लेटर। 5 दिन बाद जब उसको प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है उसके बाद क्योंकि जाके वो रिव्यू पब्लिश करेगा, तो वो रिव्यू पब्लिश करने के बाद जब उसका रिव्यू पब्लिश हो जाएगा तो वो आपको फिर स्क्रीनशॉट सेंड करेगा। ठीक है, अब वो स्क्रीनशॉट किस तरह की होगी, वो इस तरह की स्क्रीनशॉट होगी। ठीक है, ये अब एक डिफरेंट प्रोडक्ट है तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्रोडक्ट हमेशा एक ही होगा। ठीक है, तो उसके लिखा होगा जो उसका नाम होगा वो यहाँ लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा कि 5 स्टार उसने दे दिए हैं, ये उसने रिव्यू लिख दी है और ये रिव्यू के कुछ वर्ड्स हैं जो उसने लिखे हुए हैं। ठीक है, जब वो ये पब्लिश कर देगा तब आपने हमें बता देना है कि ये उसने पब्लिश कर दिया। उसके बाद आपने लिख देना ओके थैंक यू। ठीक है, वी विल रिम्बर्स यू विद इन 2 business days। ठीक है, विद इन 2 दिन हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। ओके थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक आपकी उनके साथ कन्वर्सेशन होगी। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टॉक विद द क्लाइंट। ठीक है, मैंने अब आपको बता दिया है कि बेसिकली आपने प्रोडक्ट के जो लिस्टिंग कैसे बनानी है। सबसे पहले अपना फेसबुक अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसके बाद अपने फेसबुक प्रोफाइल अपनी बनाने के बाद आपको किन ग्रुप्स में ऐड होगी आप। ठीक है, उनके लिंक्स हम आपको सेंड कर देंगे। उसके वो करने के बाद आपने अपना जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट कैसे करना है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट की एक्सेल फाइल हम आपको सेंड कर देंगे उसको आपने लिस्ट कैसे करना है। उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे कि पूरी जो कन्वर्सेशन जो भी मैंने आपको दिखाई है कि आपने किस तरीके क्लाइंट को अप्रोच करना है। जब आपका क्लाइंट आपके लिस्टिंग पे कमेंट करता है उसी फिर आपने उसको मैसेज सेंड करना है। मैसेज सेंड करने के बाद उसको रिप्लाई आएगा, आपने उससे अमेजोन प्रोफाइल मंगवानी है उसकी। अमेजोन प्रोफाइल जब आपको सेंड कर देता है उसके बाद आपने उसको उससे पेपॉल की ईमेल मंगवाना है। पेपॉल की ईमेल जब आपको सेंड कर देता है फिर आपने उसको कीवर्ड सेंड करना है कि वो कीवर्ड दे, कीवर्ड से सर्च करे प्रोडक्ट। वो डायरेक्ट लिंक से सर्च करेगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, आपने लिंक नहीं उसको सेंड करना, ASIN कभी भी सेंड करना उसको। ठीक है, वो आपके लिए सिर्फ ताकि आप प्रोडक्ट देख सकेंगे वो प्रोडक्ट कौन सा है जो हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसे कहना है कि आप कीवर्ड से सर्च करो, जो कीवर्ड आप बताएंगे उसको। ठीक है, कीवर्ड से सर्च करेगा वो। मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। होगा क्या जब वो कीवर्ड से सर्च करेगा। लेट से हम चले जाते हैं यहाँ से amazon.it पे। ठीक है, अब हमारे पास जो कीवर्ड है ये कीवर्ड आपने उसको सेंड किया माउस ब्लूटूथ। ठीक है, आपने उसको कीवर्ड सर्च किया तो उसके पास बहुत से माउस आ जाएंगे। अब उसको पता नहीं होगा कि कौन सा माउस आपके वाला है। तस्वीर देखी होगी ना तो तस्वीर वो ढूंढता ही रहेगा। ठीक है, तो आपने उसको पहली बात बता देना है कि किस पेज पे है आपका, आपका जो माउस है वो किस पेज पे है। ठीक है, और फिर आपने उसको बता देना है कि आपका माउस जो है उस पर रिव्यूज कितने हैं और उसकी प्राइस कितनी है, ताकि वो प्राइस देख के जल्दी से उधर पहुंच जाए, ये देख के और ये देख के। ठीक है, तो होगा ये कि वो जल्दी से अपने प्रोडक्ट्स को स्कैन कर लेगा। ये अब आपने देख लेना है कि आपका किस पेज पे है, आप उसको डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो इस पेज पे आपका प्रोडक्ट लगा हुआ। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट है हमारा। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट था कि नहीं। मैं ASIN अब कॉपी करूंगा
ये ऐसा ही है ना हमारा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूंगा। अब मैं एक और टैब खोलता हूँ अमेज़न की। पेश किया, देखो 1499 का है और 1524 रिव्यूज है, ठीक है। अब ये भी 1499 का है, 1524 रिव्यूज है, और ये है पेज नंबर 5 पे। तो आपने उसको बता देना है भाई कि पेज नंबर 5 पे हमारा प्रोडक्ट है और उसके 1499 रिव्यू, सॉरी 1499 का है और 1524 रिव्यूज हैं उसके, ठीक है। तो इस तरह से उसको आपने बताना है कि इस तरीके से वो ढूंढे आपका प्रोडक्ट। डायरेक्टली अगर आप उसको लिंक सेंड करोगे तो बहुत उस पर आपको कोई कमीशन नहीं मिल सकता, उस पर हमें भी कोई कमीशन नहीं मिलेगा और वो सेलर के साथ एक प्रॉब्लम बन सकता है हमारा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आपने, बेहतर ये नहीं है बल्कि ये करना ही है कि आपने उसको कीवर्ड सेंड करना है। वो कीवर्ड से सर्च करेगा वो प्रोडक्ट जब सर्च करेगा आपने उसको इमेज सेंड कर देना प्रोडक्ट का, और उसको आपने ये चीज सेंड कर देनी है प्रोडक्ट की सिर्फ। इससे नीचे स्टार्स के ऊपर नहीं जाना बिल्कुल भी, ये चीज कभी भी नहीं आनी चाहिए उसमें, ठीक है। ये चीज कभी भी नहीं आनी चाहिए। स्टार से नीचे वाला आपने एक इमेज सेंड कर देना है जिस तरह मैंने सेंड किया था, आपको दिखाया था। तो इस तरीके वो सर्च कर लेगा प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप अब आपको सारी चीज समझ आ गई होगी कि आपने कैसे करना है, ठीक है, ये काम। तो इस काम में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, आप जो मैसेज वगैरह कर रहे होंगे, जो आप इसमें चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे होंगे, वी विल आल्सो बी रिव्यूइंग दैट। जहाँ कोई मसला होगा हम आपको बता भी देंगे कि यहाँ पे मसला हो रहा है, उसको हम डील भी कर देंगे। और जहाँ आप गलती कर रहे होंगे हम आपको समझा भी देंगे कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। द पॉइंट इज जस्ट कि आप इसको सही तरीके से फॉलो करें। जो मैंने इस वीडियो में आपको थोड़ी सारी चीज़ें बताई हैं, इसको आप एज इट इज़ फॉलो करें और एज इट इज़ आप काम स्टार्ट करें। जितना आप इसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मेहनत करते हैं, द मोर यू विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। अभी मैंने आपको बेसिक स्ट्रेटेजी बताई है सिर्फ कि आपने करना कैसे है। इसके बाद मैं आपके साथ ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिससे आप एक दिन में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेल्स ला सकते हैं, ठीक है। मोर देन 10 भी सेल्स ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी बस आपने पेशेंस से 2-3 प्रोडक्ट्स इसी तरीके से आपने सेल करने हैं, ठीक है। जब आप 2-3 कर लेंगे आपको एक तरीका समझ आ जाएगा, आप उसमें उसके खदोखाल से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या इसमें सही तरीका है इसको फॉलो करने का। तो उसके बाद मैं फिर आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि इन स्ट्रेटजीज को आपने फॉलो करना है और इन स्ट्रेटजीज को साथ लेके चलते हुए आपने अपने प्रोडक्ट्स में जो है सेल्स अपनी बढ़ानी है पर डे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जो टारगेट दे रहा हूँ फ्रॉम दिस वेरी स्टार्ट, तो एक हफ्ते का सिर्फ मैं आपको 3 प्रोडक्ट्स पर पर्सन का टारगेट दे रहा हूँ। एक हफ्ते में 3 प्रोडक्ट्स आपने सेल करने हैं, ठीक है। मतलब 2 दिन का एक बनता है, ठीक है। तो 2 दिन का एक प्रोडक्ट हमें सेल करना है। जब आप ये टारगेट मीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप एक हफ्ते में पहले आप 7 पे आएंगे, फिर आप 14 पे जाएंगे, फिर आप 20 पे जाएंगे, फिर आप उससे ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। चलें, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गई। जो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।